Okay, class, welcome you all in our business studies lecture of chapter 1. Okay, so earlier we have discussed about how the business has evolved over the period of time in our country, India. Okay, so today we are going to see about the nature and concept of a business. Okay, in concept of business, there is nothing to worry about or to ask more. Okay, so when we talk about the concept of business, so the concept of business clearly says by the meaning itself. Okay, that is, business means being busy. Okay, what is a business? Business means when one keeps themselves busy in the activities related to purchase, production और sale of goods and services. So this is known as business. ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने आप को जो है परचेज, प्रोडक्शन, सेल, इन सभी चीज़ों के रेगुलर एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी रखता है, तो इस प्रैक्टिस को हम लोग क्या कहते हैं? इसी प्रैक्टिस को हम लोग बिजनेस कहते हैं. ठीक है, अब देखिए, तो अपने आप को बिजी रखने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल अपने आप को बिजी रखें. ठीक है, देयर मस्ट बी वन सेकेंडरी कंडीशन ऑल्सो, दैट कंडीशन must be performed in order to earn their livelihood. Okay, what to do in order to earn their livelihood. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट तरीके के वर्क करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, एक वर्कर क्या कर रहा है? वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अ डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, मैनेजर working in an office, a teacher teaching in a school and doing so to earn their livelihood and are therefore engaged in an economic activity. मतलब कि बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक तरीके का ऐसा एक्टिविटी होता है कि जहाँ पे लोग खुद को इंगेज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं बेसिकली, इसलिए अपने लिवलीहुड को अर्न करने के लिए. जैसे एक वर्कर क्या करता है? फैक्ट्री में वर्क करता है, डॉक्टर अपने क्लिनिक में वर्क कर रहा है. ठीक है, टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है. ठीक है, तो ये सब क्यों 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 वर्क कर रहे हैं? क्योंकि इनको अपनी लिवलीहुड अर्न करनी है. फॉर providing their services, they are getting something in return. But likewise, on the other hand, like housewife cooking food, ठीक है, a boy helping old man to cross the road. So these are not called as business activities, or these are not known as the business activity. Why so? Because these does not involve any kind of, you can say that, any kind of money. Okay, so that is why we categorize these kinds of activities into नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ ये क्या है? ये नॉन बिजनेस एक्टिविटी भी है. ठीक है, अब देखिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज नेमली बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो ये बिजनेस एक्टिविटी कितने टाइप्स में डिवाइड होती है? तो ये 3 टाइप्स में आपकी डिवाइड हो सकती हैं. एक हम बोल सकते हैं बिजनेस, मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है 3 टाइप्स में डिवाइड हो सकती हैं. These economic activities can be divided into the 3 parts. What are they? They are business, profession and employment. Today we are going to see about these all kind of things. Okay, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि मतलब ये इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक हमने बात कर ली. ठीक है, अब हम बात करते हैं बिजनेस एक्टिविटी की. ठीक है, कि बिजनेस एक्टिविटी का कैरेक्टर स्केच क्या है. ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटी का कैरेक्टर स्केच अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला कैरेक्टर स्केच है कि क्या, कि बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज, सॉरी टू इंटरप्ट, लिटिल बिट इज प्रॉब्लम हियर, जस्ट गिव मी अ सेकंड. या वी आर बैक. Okay, so we are talking about the different kinds of the different characteristics of a business basically. Okay, so when we are talking about the characteristics of business, so the first characteristic is that it is an economic activity. ठीक है, ये business हमारा क्या है? business एक तरीके का economic activity है. मतलब इसमें पैसे का लेन देन होता है. क्यों? क्योंकि लोग जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. किस लिए? अपने लिवलीहुड को अर्न करने के लिए. ठीक है, फिर क्या है आपका सेकंड देखेंगे तो सेकंड है आपका प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस में हम क्या करते हैं? बिजनेस में वी बेसिकली प्रोड्यूस एंड प्रोक्योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स. ठीक है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, उसको जो एक्वायर करते हैं, सो दिस इज नोन एज, और दिस इज नोन एज बिजनेस एक्टिविटी. ओके, द थर्ड थिंग इज दैट अ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो बेसिकली बिजनेस में होता क्या है? बिजनेस में वी डू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब हम जो है गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं. किससे? फ्रॉम द पर्सन हु आर इन नीड ऑफ इट. ठीक है, जैसे कि सपोज करिए अगर मैं रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लूँ, तो आप रेस्टोरेंट में जाते हो किस लिए? तो आप रेस्टोरेंट में जाते हो ताकि आपको वहाँ पे खाना मिल सकते, आप वहाँ से फूड ऑर्डर कर सको. तो बेसिकली रेस्टोरेंट क्या करता है? रेस्टोरेंट इज प्रोवाइडिंग यू food and in return you are paying them amount in cash. Okay,
तो बेसिकली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्या है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन ए रेगुलर बेसिस। ठीक है, बिजनेस क्या करता है, बिजनेस जो है आपका, हम बोल सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज में डेली बेसिस पे ये डील करता है। डेली बेसिस का मतलब क्या है कि हम जो है इसके लिए रेगुलर वर्क करते रहते हैं, हम जो है कंटिन्यूसली इसके लिए वर्क करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग समझिए कि बिजनेस एक्टिविटी का पर्पस ही क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी का पर्पस होता है आपका प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो वो जो है अपने ऑपरेशंस को अच्छे से संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, देखिए जैसे अगर सपोज करिए कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप अकेले तो स्टार्ट करोगे नहीं, आप अपने लिए स्टाफ रखोगे, आप जो है गुड्स को परचेज करके लाओगे, फिर उसको मार्केट में सेल करोगे। सो फॉर दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड कैपिटल। ठीक है, हमने कैपिटल यूज़ कर लिया, लेकिन जो एक्सपेंसेस होंगे जैसे लेबर चार्ज हो गया, ठीक है, सैलरी हो गया, फिर आपका जो लिवलीहुड रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, उसको फुलफिल करने के लिए चाहिए कि बिजनेस जो है प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्निंग इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फिर हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब देखिए अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न में आपको ये समझना है कि बिजनेस में हर वक्त हर समय प्रॉफिट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट कितना हो, मतलब पहले से ज़्यादा होगा, पहले से कम होगा, कितना प्रॉफिट हमें होगा, हम इसके बारे में भी सर्टेन नहीं होते हैं। ये जो है टाइम पे डिपेंड करता है, ये हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हाउ वी आर डीलिंग विद द बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, अगर हमारा बिजनेस ऑपरेशन अच्छा चलता है तो हम अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन अगर हमारा बिजनेस ऑपरेशन थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है तो हम जो है अच्छे से बिजनेस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो रिस्क समझिए, रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। मतलब अनसर्टेनिटी रिटर्न में हम लोग देख रहे थे कि हमको बिजनेस में प्रॉफिट होगा, कितना होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और यहाँ पे रिस्क हमारा ये बता रहा है कि हमारे बिजनेस में केवल प्रॉफिट हो ये जरूरी नहीं है, हम कभी कभी अनडिज़ायरेबल कंडीशन में पहुँच सकते हैं, मतलब हमको कभी कभी जो है लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। और ये जो एलिमेंट ऑफ रिस्क है इसको हम जो है निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क होंगे ही होंगे। जैसे आप सपोज़ करिए कि वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, ये एक तरह का रिस्क हो गया। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कि मतलब जैसे कि अभी रिसेंटली पैंडेमिक के केस में जो है लॉकडाउन लग गया था, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद हो गई थी, तो ये सब क्या है, ये सब आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क हैं जो आपके बिज़नेस को एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं। एडवर्सली मतलब कि जो आपके बिज़नेस पे गलत प्रभाव डालते हैं, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बिज़नेस में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो देखिए हमने बिजनेस एक्टिविटी को जब क्लासीफाई करने की बात करी थी तो हमने देखा था कि बिजनेस एक्टिविटी के कितने फॉर्म है, बिजनेस एक्टिविटी के मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिकली उसको हम बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने पार्ट हैं, तो वो तीन फॉर्म्स में या तीन पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस को कौन इस्टेब्लिश करता है, बिजनेस इज इस्टेब्लिश्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो मार्केट में रिस्क लेने का सोचते हैं अपना कैपिटल लगा के, तो वो जब बिजनेस स्टार्ट कर मतलब वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। फिर क्या आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन समझिए, प्रोफेशन क्या होता है, इसमें जो है मेंबरशिप मिलती है आपको किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट की या किसी प्रोफेशनल बॉडी की, आपको एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलता है जो आपको सर्टिफाई करता है दैट नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर करते हो तो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, आप सीए करते हो तो सीए का सर्टिफिकेट मिलता है, डॉक्टर बनते हो तो आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलता है। तो बेसिकली प्रोफेशन क्या करता है, प्रोफेशन एक ऐसा बॉडी है कि जो आपको मेंबरशिप प्रोवाइड करता है। वहीं आपका क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट सीधी सीधी बात है कि आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और सर्विस एग्रीमेंट होता है कि आपको जो है कब से वर्क ज्वाइन करना है और आप कितने समय तक जो है बिजनेस के साथ रहोगे या फर्म के साथ रहोगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट बेसिस है, नेक्स्ट बेसिस हमारा नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, तो नेचर ऑफ वर्क देखोगे तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे अगर आपको ग्रोसरी स्टॉप से आपको जो है राइस, पल्सेस, वीट्स, सोप एक्सेट्रा थिंग्स अगर परचेज करनी है तो ये आपको बिजनेस ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बिजनेस का वर्क क्या है, बिजनेस लीड्स टू द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द public, whereas when we talking about the profession, so profession is what, profession is something which
प्रोवाइड्स पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस, ठीक है। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको जो बीमारी है तो आपको डॉक्टर क्या करेगा, पर्सनली डील करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोफेशन में आपको पर्सनल एक्सपर्ट एडवाइस दिया जाता है या पर्सनली आपके प्रॉब्लम के साथ डील किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी गाइडलाइन इशू होती है, ठीक है। जो एम्प्लॉयर होता है, जो मालिक होता है, वो ऑलरेडी गाइडलाइन इशू कर रखा होता है कि जिसके अकॉर्डिंग आपको बिजनेस में वर्क करना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या है, क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन आप देखिए तो क्वालिफिकेशन क्या है आपका, बिजनेस में किसी तरीके का कोई भी क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है। मतलब बिजनेस को कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। फिर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में क्या है कि हाई डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए। हाई डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन क्या, जैसे कि अगर कोई पर्सन डॉक्टर बन रहा है तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ भाई इसने जो है डॉक्टर का पढ़ाई किया है, इसने डॉक्टर में प्रैक्टिस कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होता है, हाई क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के केस में ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के केस में केवल वही क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है जो एम्प्लॉयर मांगता है या जो एम्प्लॉयर पूछता है कि आपके पास है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है आपका रिटर्न, रिवार्ड और रिटर्न, ठीक है। तो रिवार्ड और रिटर्न में देखेंगे तो आपको बिजनेस में क्या मिलता है, आपको बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है। आपने जो पैसा लगाया उससे ज़्यादा अगर आपको मिल गया तो वो डिफरेंस आपको क्या मिलता है, आपको प्रॉफिट मिलता है। वहीं अगर आप प्रोफेशन बात करेंगे तो प्रोफेशन में आपको क्या मिलता है, प्रोफेशन में आपको फीस मिलता है। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट को देखने के लिए क्या चार्ज करता है, फ़ी चार्ज करता है, ठीक है। तो अगर हम प्रोफेशन को कुछ भी पे करते हैं तो वी आर पेइंग दैम फी। लेकिन अगर हम जो है एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट में लोगों को सैलरी या वेजेस मिलते हैं, ठीक है, जो आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखिए तो बिजनेस में आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट ह्यूज होता है, ठीक है। बिजनेस में क्या है, आपका कैपिटल एम्प्लॉयमेंट ह्यूज है। फिर आपका प्रोफेशन में क्या है, लिमिटेड है, मतलब ना ज़्यादा ना कम, फिर भी आपको थोड़े बहुत चाहिए। जैसे अगर डॉक्टर अपने क्लिनिक को ओपन कर रहा है तो उसको क्लिनिक ओपन करने के लिए एक ऑफिस चाहिए, टेबल चेयर चाहिए, एसेट्रा थिंग चाहिए। तो इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट तो है लेकिन लिमिटेड, मतलब बहुत कम। और आप अगर एम्प्लॉयमेंट करते हो तो आपको किसी भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में देखते हो तो एम्प्लॉयमेंट में किसी भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर सपोज करिए कि इफ़ समवन इज़ ज्वाइनिंग एज अ पियोन, ओके, तो पियोन के रैंक पे अगर कोई पर्सन बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है तो क्या उसको कैपिटल लगाने की ज़रूरत है, नहीं, डेफिनेटली नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट में जो है किसी भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिस्क, ठीक है। रिस्क किस में ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में रिस्क ऑलवेज ज़्यादा रहेगा। मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट आएगा, हम प्रॉफिट कमा पाएंगे या नहीं, कि कहीं बिज़नेस लॉस में ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें जो है हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इस समय प्रोफेशन बात करें, प्रोफेशन में रिस्क हमारा मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब कि ठीक ठाक है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम। लेकिन अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट में तो एम्प्लॉयमेंट में रिस्क का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है। एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली हम मान के चलते हैं कि रिस्क है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें वही वर्क परफॉर्म करना है जो हमारा मैनेजर हमको बोलता है करने के लिए। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी की। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब क्या है कि क्या हम अपने शेयर्स को, क्या हम अपने हिस्सेदारी को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट में समझिए, तो ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटी मतलब एक पिता अपना बिजनेस जो है अपने सन को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन एक डॉक्टर अपनी डॉक्टर की डिग्री ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। समझिए, तो यहाँ पे क्या है कि बिजनेस में आपका इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र पॉसिबल है, ठीक है, ट्रांसफ़र पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोफेशन में नहीं है। और लाइकवाइज आपका जो है एम्प्लॉयमेंट में भी ये फीचर देखने को नहीं मिलता। मतलब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट केवल एक ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में पाया गया एंड दैट इज़ द प्रोफेशन, सॉरी दैट इज़ बिजनेस, ओके। प्रोफेशन में भी आपका ट्रांसफ़र नहीं होता इंटरेस्ट, और आपका एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं होता है। फिर हम आते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब क्या है कि क्या कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो बिजनेस के केस में कोई भी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आपका प्रोफेशन के केस में हाँ होता है, लेकिन ये प्रोफेशन का जो केस होता है तो इसमें जो कंडक्ट होता है वो उसको जो है लीगली बनाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर डॉक्टर है तो उसको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, सीए है तो उसे क्या रूल्स फॉलो करने हैं, अगर इंजीनियर है तो क्या करना है, ठीक है, इस टाइप के। वहीं अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट केवल इतना है कि हमारा मालिक मतलब हमारा एम्प्लॉयर जो कहेगा वही एम्प्लॉय
करेगा। ठीक है, अब लास्ट है आपका एग्जाम्पल। तो बिजनेस का एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो बिजनेस का एग्जाम्पल क्या है? बिजनेस का एग्जाम्पल शॉप फैक्ट्री। ठीक है, और प्रोफेशन का एग्जाम्पल देखोगे तो लीगल, मेडिकल प्रोफेशनल या चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मतलब डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, ये आपका क्या है? प्रोफेशन है। और वहीं अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो जॉब इन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे जो लोग किसी के अंडर में वर्क करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो आई होप सो दैट आपको अब तक जो है समझ में आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड एज वेल एज द difference between business profession and employment. Okay, so in the next class we will talk about industries and its classification. Okay, so thank you student, go through with this lecture, okay, attentively, and if you find anything difficult or any questions to ask, so feel free to ask. Okay, till then, thank you.